Aim right, achieve big at KR Mangalam University. खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां दयालपुर में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने लाखों की जेवरात और नकदी लूट कर यहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 से 5 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर अंदर घुसे, शटर बंद कर दिया और लूटपाट शुरू कर दी। लूट के दौरान बदमाशों ने न सिर्फ दुकान के काउंटर से नकदी और ज्वेलरी लूटी, बल्कि वहां मौजूद ग्राहक को भी नहीं छोड़ा। ग्राहकों के कीमती सामान छीनने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से भाग भी निकले। पूरी वारदात चंद मिनटों में पूरी हो गई और इलाके में हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि लुटेरों ने 1 किलो से ज्यादा सोना, तकरीबन 15 किलो चांदी और नकदी लूट ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब ये सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें आपको व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। लुटेरा मतलब आप समझ लीजिए कैसे वो उतरते हैं, दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और जब यहाँ से चोरी कर लेते हैं तब भी हथियार लहराते हुए बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। देखिए जो स्कूटर वो लेकर आए हैं उसका भी नंबर बड़ी क्लियरली इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। और अब बड़ी खबर बिहार के रोहतास से है, जहां बदमाशों ने मारुति शोरूम में चोरी को अंजाम दिया है। रात करीब 2 बजे बदमाश खिड़की का ग्रिल तोड़कर शोरूम के अंदर घुसे और फिर चोरी को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। चोर सीधे शोरूम के मालिक अभिषेक कुमार के चेंबर तक पहुंचे, जहां उन्होंने अलमारी में रखे करीब 2.5 लाख कैश, चांदी के सिक्के और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद से लोग पुलिस पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी है कि कैसे दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि बदमाशों में पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है, इसलिए वो दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, हथियार के बल पर धमकाते हैं और 2.5 लाख का जो कैश है और जो चांदी के सिक्के हैं उन्हें लेकर फरार हो जाते हैं। तोड़ा है और इस चेयर पे पैर रख के उतरा है। यहाँ टेबल, ये अलमीरा का सेफ, इधर इसमें 2 लाख रुपया नगद था। चश्मा निकाल के ले गया, यहाँ चश्मा है आपका, कवर देखिए यहाँ पैर का दाग है। ये पीछे से ग्रिल को तोड़ के घुसा है। बड़ी खबर रोहतास से है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार थार ने महिला को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा बहुत ही भयानक था, बहुत ही भीषण था। तो ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर कैसे जिंदगी पर भारी पड़ गया, वो आप देखिए। किनारे बैठे लोगों को जोरदार टक्कर मारती हुई ये गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ड्राइवर नशे में था, जिसके चलते हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस कार को जब्त कर आरोपी ड्राइवर पर आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन रफ्तार का कहर और ड्राइवर का नशे में होना कैसे जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है, ये रोहतास से आई भयावह तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, एक महिला आपको सीधी नजर आ रही है और इसी महिला को टक्कर मारते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ जाती है, जिसमें महिला की मौत हो जाती है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि रफ्तार का कहर कैसे जान पर भारी पड़ रहा है और ये जो गाड़ी है कैसे महिला को टक्कर मारते हुए सीधा आगे बढ़ जाती है। और सिर्फ महिला ही नहीं, स्कूटर के पास कुछ लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग भी इस टक्कर के साथ, गाड़ी के साथ नीचे गिर जाते हैं। मौत कैसे आ जाती है, वाकई में इस तस्वीर को देख के ऐसे लगता है किनारे पर बैठे हुए कुछ लोग, कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरीके की दर्दनाक मौत हो गई इस महिला की। अभी एक और बड़ी खबर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक पोस्ट के बाद भाषा को लेकर फिर से सियासत गर्म हो गई है। ममता बनर्जी दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस का एक लेटर शेयर किया है, जिसमें कुछ लाइंस को उन्होंने जानबूझकर के हाईलाइट किया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा लिखा।
ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषियों से केंद्र सरकार के खिलाफ कड़े विरोध का आह्वान किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि गृह मंत्रालय के अंडर आने वाले दिल्ली पुलिस बंगाली को बांग्लादेशी बता रही है। बंगाल के सीएम ने लिखा है कि जिस भाषा को संविधान ने मान्यता दी उसे बांग्लादेशी बताया जा रहा है। ये भारत के सभी बांग्ला भाषा बोलने वालों का अपमान है। इसके खिलाफ सभी मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को बांग्ला विरोधी बताया है। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस को बकायदा एक लेटर को आधार बनाकर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और मोदी सरकार पर अटैक किया। इस मामले पर बीजेपी का जवाब भी सामने आया। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों की पहचान के लिए बांग्लादेशी लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। देखिए पूरा विवाद क्या है, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राजकीय गेस्ट हाउस बंग भवन को एक लेटर लिखा था, जिसमें बांग्लादेश से अवैध तौर पर आए 8 संदिग्धों के बारे में लिखा गया था। लेटर में लिखा था कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बरामद डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेशी भाषा में हैं। ऐसे में आगे की जांच के लिए बांग्लादेशी भाषा का एक ट्रांसलेटर उपलब्ध कराया जाए। इस मामले को लेकर ही ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया बांग्लादेशी भाषा को तो बांग्लादेशी भाषा ही कहा जाएगा और तभी ट्रांसलेटर की मांग की गई है। ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भाषा विवाद पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रिएक्शन भी आया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दिल्ली पुलिस के लेटर में कहीं भी बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा नहीं बताया गया, केवल घुसपैठी की पहचान के लिए बांग्लादेशी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अब बीजेपी नेता का तर्क है कि बांग्लादेशी भाषा भारतीय बांग्ला से बिल्कुल अलग है और लेटर में बात घुसपैठियों की भाषा की हो रही है। ममता बनर्जी के विरोध को लेकर अमित मालवीय ने लिखा कि बंगाल से केंद्र के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान गैर जिम्मेदाराना है। भाषा पर लोगों को भड़काने के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी ममता बनर्जी माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार होंगी। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घर बनवाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप देखिए गली में इतनी हाथापाई हो रही है, जमकर एक दूसरे को घसीट रहे हैं, पीट रहे हैं और महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी दी है। भारतीय सेना पर दिए गए बयान पर यह टिप्पणी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल के बयान पर यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, भारतीय सेना पर दिए गए बयान को लेकर टिप्पणी की गई है। सच्चे भारतीय तो सेना पर गलत बयानबाजी ना करें, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो पहली बार नहीं जब राहुल गांधी के किसी बयान को लेकर विवाद बढ़ा हो, और अब एक बार फिर से कोर्ट के जरिए राहुल गांधी को नसीहत दी गई है और कड़ी टिप्पणी की गई है। ये कहा गया है कि सच्चे भारतीय तो सेना पर गलत बयानबाजी ना करें। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कहने की नौबत क्यों आई, क्यों राहुल गांधी की एक बार फिर से कोर्ट ने स्कूलिंग कर दी है, जरा ये बताएं क्या कहा था राहुल गांधी ने जो सुप्रीम कोर्ट को ये बयान देना पड़ा। देखिए मीनाक्षी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का ये मामला है और जब जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जो है वो भारतीय सेना के ऊपर कमेंट किया था, जिसको लेकर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी फटकार लगाई थी, लोअर कोर्ट ने फटकार लगाई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। और ये अब इसी मामले के अंदर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को इस पूरे मामले के कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसी भी सच्चे भारतीय, कोई भी सच्चा भारतीय हो, वो सेना के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। इससे पहले जो वीर सावरकर के ऊपर जो टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी कर चुका है कि वीर सावरकर जो है
वो भारतीय नायक है, उनके खिलाफ कोई भी इस तरह के कमेंट राहुल गांधी नहीं कर सकते। कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि अगर दोबारा राहुल गांधी ऐसा करते हैं तो कोर्ट खुद उनके ऊपर स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो लेगा। तो अब जिस तरीके से जो सैनिक को लेकर अपमानजनक शब्द राहुल गांधी ने कहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था। खुद राहुल गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली थी। और अब सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि एक सच्चा जो देशभक्त है वो सेना के खिलाफ तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकता, ये राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। और अब देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी को किस तरीके की कोई राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर एक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी को लेकर हमारे सहयोगी बता रहे हैं हाईकोर्ट से उन्हें फटकार लगी थी। फिर ये मामला राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट लेकर गए क्योंकि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि जो बात उन्होंने कही वो एकदम ठीक है, सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी स्कूलिंग हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चे भारतीय हैं तो सेना पर गलत बयानबाजी ना करें। राहुल गांधी संसद में बोले ये बात। अब देखिए आपको कैसे पता, चीन की बात को लेकर जो बात कही जा रही है कि जिस तरीके की एक के बाद एक टिप्पणी आ रही है उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बयान देना पड़ा है।